प्राट महोदय का मत। संतुलन के सिद्धांत के विषय में प्राट महोदय ने बताया कि जो कल्याण और कल्याणपुरा नामक उत्तरी मैदान में स्थित स्थानों में मापे गए अक्षांशीय अंतर 5.236 मिनट को उचित प्रकार से पढ़ा, उसका मनन किया। उसने इन दोनों स्थानों 690 किलोमीटर हिमालय से दूर के अक्षांशों की गणना की। हिमालय पर्वत को 2.75 औसत घनत्व से निर्मित मानकर उनका अंतर जब उन्होंने देखा तो उन्होंने बताया कि 5.236 इंच की सेकंड की बजाय इनका जो घनत्व था वो 15.885 सेकंड आना चाहिए था। तो उन्होंने ये माना और इसका कारण भी बताया कि ये जो कल्याण और कल्याणपुरा के बीच में जो अक्षांशीय निर्धारण में जो अंतर आया है वो अंतर अधिक आना चाहिए था। तो अधिक इसलिए आना चाहिए था कि जो है हिमालय कम घनत्व का बना है और पेंडुलम को कम आकर्षित कर रहा है, इसलिए ये घनत्व 15.885 सेकंड पाया जाना चाहिए था। अतः उन्होंने विशाल नवीन मोड़दार पर्वत हिमालय और उत्तरी मैदान के भागों की चट्टानों के अध्ययन और गणितीय आकलन के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि पर्वत बहुत ऊंचे लेकिन कम घनत्व हल्के पदार्थों के बने हुए हैं और इस आधार पर उन्होंने ऊंचे भागों का कम घनत्व और नीचे भागों का अधिक घनत्व बताया। प्राट महोदय ने अपने मत द्वारा ये स्पष्ट करने का प्रयास किया कि हमारी पृथ्वी के जो अधः स्तर में एक तल होता है जिसको उन्होंने नाम दिया क्षतिपूर्ति तल, तो लेवल ऑफ कंपेंसेशन नाम दिया और इस आधार पर उन्होंने ये समझाया कि विभिन्न घनत्व होने के बावजूद भी इस क्षतिपूर्ति तल पर सब एक समान गहराई पर टिके हुए रहते हैं। तो प्राट का जो क्षतिपूर्ति तल की जो अवधारणा थी इसमें महत्वपूर्ण है। तो इसको उन्होंने समझाया कि जो ऊंचा स्तंभ है वो कम घनत्व और नीचा स्तंभ अधिक घनत्व का है। बिगर द कॉलम लेसर द डेंसिटी, स्मॉलर द कॉलम ग्रेटर द डेंसिटी। ऊंचा स्तंभ कम घनत्व और नीचा स्तंभ अधिक घनत्व पाया जाता है। और ये सब एक क्षतिपूर्ति तल है जो 100 किलोमीटर की गहराई पर पाया जाता है। उस पर ये सभी विभिन्न घनत्व के जितने भी पर्वत पठार मैदान हैं वो एक क्षतिपूर्ति के तल के सारे स्थित है, इसलिए हमारी पृथ्वी में एक संतुलन बना हुआ है। प्राट के जो ये मत है इसका सर्वाधिक समर्थन जो है हैफोर्ड और बोवी के द्वारा किया गया। इन विद्वानों ने इसका समर्थन किया। प्राट महोदय के गणित के आधार पर जो अक्षांशों के बीच अंतर होने का अनुमान लगाया गया था तो वो उसको आकर्षण का ही कारण माना कि हिमालय पर्वत जो है पेंडुलम को कम आकर्षित कर रहा है। इस आधार पर समान गहराई और विभिन्न घनत्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो प्राट महोदय का जो मूल वाक्य है समझने का जो है ऊंचा स्तंभ कम घनत्व, नीचा स्तंभ अधिक घनत्व। उन्होंने बताया कि पृथ्वी के एक सीमित क्षेत्र में घनत्व में अंतर पाया जाता है। क्षतिपूर्ति तल के सारे धरातल के समान क्षेत्र के नीचे समान पिंड होना आवश्यक है। यह तथ्य कई प्रयोगों और उदाहरणों के द्वारा उन्होंने स्पष्ट किया। उन्होंने एक उदाहरण द्वारा इसको बहुत अच्छे ढंग से समझाया। उन्होंने एक पारे से भरा बेसिन लिया, एक बेसिन में पारा भर दिया और विभिन्न आकार के धातु के टुकड़े लिए जिनका विभिन्न घनत्व था। तो चांदी जिसका घनत्व अलग था, जस्ता, फाइराइट, एंटीमनी, लोहा, निकिल, तांबा और सीसा, तो विभिन्न घनत्व के जो टुकड़े लिए जिसमें चांदी 10.5 घनत्व, जस्ता 7.1, पाइराइट 8, एंटीमनी 6.6, लोहा 7.8, निकिल 8.8, तांबा 8.9 और सीसा 11.3 घनत्व का
था। तो विभिन्न आकार के और विभिन्न घनत्व वाले इन्होंने टुकड़े लिए, पारे से भरे बेसिन में उनको उन्होंने डुबोया। उन्होंने ये देखा कि ये सारे के सारे विभिन्न घनत्व के होते हुए भी एक तल के सहारे एक ही समान गहराई पर खड़े थे। तो उस रेखा को जिस तल के सारे खड़े रहे पारे के बेसिन में, तो वो क्षतिपूर्ति तल कहलाया। उसका नाम इन्होंने लेवल ऑफ कंपेंसेशन दिया कि इसी तरह से हमारी पृथ्वी के ऊपर जितने पर्वत पठार मैदान हैं, पर्वत कम घनत्व के हैं, पठार उससे ज़्यादा घनत्व के हैं, मैदानों का घनत्व उससे ज़्यादा है। तो ये सब हमारी पृथ्वी पर इसलिए खड़े हैं कि ये हमारी पृथ्वी के अंदर एक क्षतिपूर्ति तल है, उस तल के सहारे एक समान गहराई पर स्थित हैं। इस तरह से इन्होंने इस सिद्धांत को समझाया और हैफोर्ड और बोवी ने इसका समर्थन किया। अगर प्राट और एरी के मतों की अगर हम तुलना करें तो एरी और प्राट के मत में दो विभिन्न दृष्टिकोण सामने आते हैं। तो एरी महोदय जिस बात को मानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर जितने भी स्तंभ हैं वो समान घनत्व लिए हुए हैं, लेकिन प्राट महोदय ये बताते हैं कि वो विभिन्न घनत्व लिए हुए हैं। एरी और प्राट के विचारों में मूलभूत अंतर जो है, एरी समान घनत्व और विभिन्न गहराई को बताते हैं, जबकि प्राट समान गहराई और विभिन्न घनत्व वाले पदार्थों को बताते हैं। इसे दोबारा समझिए। एरी महोदय कहते हैं कि समान घनत्व एवं विभिन्न मोटाई या विभिन्न गहराई पाई जाती है, जबकि प्राट महोदय कहते हैं कि समान गहराई पाई जाती है लेकिन घनत्व विभिन्न पाया जाता है, अलग अलग पाया जाता है। प्राट महोदय के अनुसार विभिन्न घनत्व होने के बावजूद भी हमारी पृथ्वी के अंदर एक ऐसा तल पाया जाता है जहाँ पर ये एक साथ स्थिर हैं। इन दोनों विद्वानों के मतों में एक समानता है कि पर्वत पठार मैदान सभी भारी सीमा पर तैर रहे हैं, अर्थात अधः स्तर को ये तरल मानते हैं, वहाँ पर ये तैर रहे हैं। अगर देखा जाए तो एरी का मत अधिक व्यवहारिक और साधारण होने के कारण सभी विचारधारा वाले विद्वानों के लिए एक सुग्राह्य बन गया। इन मतों की तुलना करते हुए बॉबी ने जो समझाया कि एरी और प्राट के विचारों में मूलभूत अंतर इतना ही है कि एरी समान घनत्व और असमान मोटाई को बताते हैं, जबकि प्राट समान गहराई और असमान घनत्व वाले पदार्थ को बताते हैं।